ने देखा कि ये मक्खी इतनी बेचैन क्यों हो रही है, तो उससे पूछा कि ऐसा आपको क्या हो रहा है जो आप आराम से स्थिर नहीं हो पा रहे हैं। तो वही मक्खी कहती है कि मेरे को कुछ भी चीज़ दिख जाती है, कुछ सूंघ लेती हूँ, कुछ ऐसा कुछ भी विजन के आगे मेरे आता है, तो मेरा ये जो सारी इंद्रियां हैं ये मेरी अटेंशन एक काम पे नहीं रहने देती। मैं सूंघ कर कुछ कहीं पहुंच जाती हूँ, कुछ नया देख के वहाँ उड़ाती हूँ, तो मैं अपनी इंद्रियों के काबू में हूँ। तो फिर हाथी यही बात उस मक्खी को समझाते हुए कि इंद्रियां तो मेरे पास भी हैं, पर मैं इंद्रियों के काबू में नहीं हूँ, मैं इंद्रियों को काबू कर लेता हूँ। मैं अपने खाने में इस समय इतना व्यस्त कि मेरे को और कुछ भी दिक्कत हो रही है तो कुछ पता नहीं लग रहा, सिर्फ टोटली फोकस्ड एक खाने पे हूँ। तो उसी तरह एक भाव हमारे भी, अगर हम ह्यूमन बॉडी में भी देखें कि कैसे एक जो हमारे सेंसेस हैं ये हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हैं, कि अगर हम कुछ खा भी रहे होते हैं तो वो अगर टेस्ट उसका थोड़ा ख़राब हो तो हमें पता लग जाता है ये बासी हो गई है चीज़, या कोई चीज़ एकदम सूंघने से भी या देखते ही कि उस पर उल्ली लग गई है, या इस तरह कुछ भी चीज़ से हम एक वो प्रोटेक्टिव बात आ जाती है कि हम अपने बॉडी में ये सिस्टम में कुछ गलत चीज़ एंटर नहीं करने देते। तो जहाँ ये इंद्रियां बहुत ही एक ज़रूरी मीडियम है हमारे शरीर को ठीक तरह चलाने में, वहाँ वही देखना कि कैसे हम एक उसी में ही उलझ ना जाएं। एक हमको कंट्रोल करना है, जहाँ इंद्रियों की बात एक वो भी आती है कि अगर हम थोड़ा सा और अपना पर्सपेक्टिव वाइडर करें तो फिर उसमें एक एंगर भी इंद्री हो सकता है, चाहे डायरेक्टली एक 5 सेंसेस में तो नहीं आएगा, बट क्योंकि हमारे दिमाग में जब हम परसेप्शन कर रहे हैं कोई चीज़ की, तो अगर ये गुस्से की बात भी हो गई तो कैसे हम फिर वो हो जाते हैं अपने अहंकार में, ये अपने ईगो में आकर अगर ये गुस्सा आ रहा है या कोई भी नेगेटिव चीज़ आ रही है तो हम फिर उसी के हो जाते हैं, और फिर एक बार ये इंद्रियां हमारे को ही चलाती हैं, हम इंद्रियों को नहीं चला सकते। तो यही भाव कि एक स्थिरता मन में आनी, एक स्थिरता दिमाग में आनी, ये फिर वही कनेक्शन इस परमात्मा का अगर है तो कैसे भी हालात से हम एक सहज भाव, एक सहज रूप में अपना जीवन जीते चले जाएंगे में भी है। तो वैसे ही पल पल हमको भी ये निरंकार में जहाँ पूरी आज़ादी भी है, वहाँ इसके वो जो हमारे लिए जो एक निरंकार ने ज़िंदगी बनाई है उस तरह पल पल शुक्राना करना है, और ये निरंकार की कैद में ही हमें जहाँ रहना है। और साथ ही आज का दिन जो राजमाता जी का भी नाम बार बार हम सुन रहे हैं दिन से जुड़ा है, और शहंशाह जी का भी, तो कैसे हमने अपने पल पल में ये याद रखना है कि जिस तरह भक्ति का जीवन राजमाता जी ने सिखाया हमारे अंदर, उसमें उस भक्ति के गुण में से कितने उतरे हैं इसके तो हम सब अपने अंतर्यामी खुद भी हैं, कि कैसे हमें पता हो कि हमने क्या करना है, क्या सिखाया गया है, और हम अपनी सोच को किस तरह इतनी विपरीत लेके जा रहे हैं, जो हरगिज़ निरंकार ने ये जन्म हमको वो सोच रखने के लिए नहीं दिया था। हमें सिर्फ एक उठना है, एक नीचे की ओर एक अपने आप को खिंचाव, कोई ये नेगेटिव नहीं करना। हमें ये आने वाले साल में जो भी साल शुरू हो गया, इसमें बस कोशिश यही करनी है कि हम अपने आप को भी जहाँ खुश रखें, वहाँ जितनों को भी मिलें, अगर उनके दिल में दर्द है वो हम दूर कर सकें, उनकी आंखों में आंसू है तो वो पोंछ सकें। कैसे पल पल में हम बस अपने आप को अर्पण करते हुए इस प्रभु परमात्मा निरंकार पे ये हर पल में सिर्फ शुक्राना भाव जहाँ रखें, वहाँ ही समाज के लिए भी, अपने घर परिवारों के लिए भी, ये कुल संसार के लिए हम एक जहाँ वरदान भी बने, हम अपनी जिम्मेवारियाँ भी उस तरह निभाएं। पर ये गिला कभी निरंकार से ना करें कि ये ज़िंदगी में हमें ये इस ऐसी ज़िंदगी क्यों दी है, हमारे हालात ऐसे क्यों किए हैं,
क्योंकि निरंकार को जहाँ सबसे बेहतर पता है